Hi friends, welcome to Astro Intelligence video series on Nakshatras. Today we will discuss the first nakshatra of the constellation, that is Ashwini Nakshatra. दोस्तों, अपनी प्रॉमिस के अनुसार 27 नक्षत्रों की ये जो सीरीज हमने शुरू की है उसका पहला चरण या पहला अध्याय या पहला लेक्चर वो है सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। इस वीडियो में आज हम वैदिक शास्त्रों से जो नॉलेज हमें प्राप्त हुई है उसमें अश्विनी नक्षत्र के बारे में क्या बताया गया है, अश्विनी नक्षत्र का हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इस नक्षत्र का हमारे हॉरोस्कोप्स के ऊपर क्या प्रभाव है, इस वीडियो में आज ये सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र ये मेष राशि का, मेष राशि जिसके देवता मंगल होते हैं, ये उस राशि का ये पहला नक्षत्र है। इस नक्षत्र की दोस्तों जो डिग्री है वो 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक ये नक्षत्र अपनी गति करता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हर नक्षत्र के आगे 4 चरण होते हैं, वो इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे कि उनके प्रभाव क्या है। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र के भारतीय ज्योतिष में कुछ पर्यायवाची नाम भी दिए गए, जैसे तुरंग, दस एवं हृय। यूनानी और ग्रीक में इसे कैस्टर पॉलक्स भी कहते हैं और चीनी में मतलब चाइनीज में इस नक्षत्र को लियू बोला जाता है। हालांकि दोस्तों थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शंस भी पुराने वैदिक शास्त्रों से लेकर जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज आज तक रिसर्चर्स के द्वारा बनाई गई है उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इस नक्षत्र में तारों की संख्या है उसमें अलग अलग ऑथर्स अलग अलग बातें करते हैं। कुछ मानते हैं कि ये 2 तारों से मिलकर ये नक्षत्र बना है, मगर भारतीय ज्योतिष में इस नक्षत्र में 3 तारों के बारे में बताया गया है और 2 तारों के बारे में यूनानी अरबी वो लोग जो हैं वो मानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र 2 तारों की स्थिति है। मगर हमने इस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं पड़ना, हमने वैदिक ज्योतिष के ऊपर ही बात करनी है और वैदिक ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष के अनुसार अश्विनी नक्षत्र 3 तारों को मिलाकर बनाया गया है। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र की जो आकृति है वो घोड़े के समान है, अश्व से ही नाम इसको अश्विनी नक्षत्र दिया गया। हालांकि इसके बाद में कुछ चीजें और इसमें एडअप कर दी गई, जैसे अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य थे उनको भी इस नक्षत्र में जोड़ दिया गया। हालांकि ये पौराणिक कथाएं हैं, मगर पौराणिक कथाएं हम वीडियोस में नहीं बताते, ये इनका सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं और आप भी ऐसे ही मानिए कि अश्विनी कुमार भी अश्विनी नक्षत्र के साथ ही हम उनके प्रभाव को जानेंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई जैसे इंट्रोडक्शन है किसी भी नक्षत्र की। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन से। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र के देवता है अश्विनी कुमार, जो वैद्य है, जिनके पास टोटल मेडिकल नॉलेज है। तो कोई भी जातक अगर अश्विनी नक्षत्र में होता है, हम बहुत इजी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसका रिलेशन या उसका संबंध जो है वो अश्विनी नक्षत्र के साथ किसी ना किसी रूप में अवश्य होगा। इसका विंशोत्तरी दशा में जो स्वामी माना गया है वो केतु को माना गया है। इसके गण देव हैं, योनि अश्व है और नाड़ी आदि है। दोस्तों, हर नक्षत्र के वैदिक ज्योतिष में कुछ अक्षर बताए गए हैं जिनसे नामों की शुरुआत करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के जो चरण अक्षर हैं वो हैं च से शुरू करके चू, चे, चो और ला।
यह नक्षत्र मेष राशि का फर्स्ट नक्षत्र है। जो मेष राशि के बाकी और नक्षत्र हैं वो है भरणी के चारों चरण और कृतिका का एक चरण। और ये जो नक्षत्र है ये गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल के बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां हर चीज जीरो हो जाती है वो उसको हम गंडमूल मानते हैं। अब कुछ कथाएं हैं जैसे मैंने इसके बारे में मतलब आपको कहा, मगर हमने कथाओं के बारे में आज की वीडियो में हम कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अश्विनी नक्षत्र की। दोस्तों अश्विनी नक्षत्र में जब भी कोई जातक जन्म लेता है तो अगर हमने उसके प्रेडिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं तो वो हम क्या देखेंगे? प्रेडिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट। वो बहुत धनी होगा, वो बहुत विनयशील होगा, उसकी विजडम जो है वो बहुत ही ऊपर की क्वालिटी की होगी, यशस्वी होगा, सुखी होगा और उसकी गति अश्व यानी घोड़े के समान होगी। बहुत चंचल प्रवृत्ति का होगा, बहुत तेज चलने वाला होगा, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने वाला होगा। और इसमें कुछ बातें ये भी हैं कि देखिए दो अलग अलग वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपसे बात करना चाहूंगा। पहला वर्ड है अति बुद्धिमान और दूसरा है अति प्रज्ञा वाला। दोस्तों अब आप सोचोगे कि बुद्धि और प्रज्ञा का ये अलग अलग मेंशन क्यों आया है। ये जो क्यों वर्ड है बुद्धि से हम लेते हैं कि जो बुद्धि हमें पिछले जन्मों से जो हमने इंफॉर्मेशंस एक्वायर्ड करके हमारे सॉफ्टवेयर में आई उसको हम बुद्धि मानते हैं। और प्रज्ञा है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने जो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने लाइफ में लेके जानी है, जो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आता है, दैट इज नोन एज प्रज्ञा। ये फर्क है और इस नक्षत्र में ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। पिछले जन्मों का इफेक्ट उसमें उसको अति बुद्धिशील बनाएगा, उसके पास नॉलेज का भंडार होगा, मगर साथ ही में वो उस नॉलेज को यूज करके समाज में बेनिफिट का, समाज के भले का काम वो करेगा। तो ये जो दो चीजें हैं प्रज्ञावान और बुद्धिमान, इस नक्षत्र में जब भी आपने प्रेडिक्शन करनी है तो आप इन दो चीजों के ऊपर स्ट्रेस जरूर करें। साथ ही में जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत होती है। दे आर वेरी स्मार्ट और रादर वी कैन से ब्यूटीफुल, खूबसूरत। माथा उनका चौड़ा होगा, नासिकाएं कुछ बड़ी होंगी, बड़े बड़े नेत्र होंगे और जो नेत्र उनके होंगे वो बहुत चमकीले होंगे, इफेक्टिव नेत्र होंगे। आंखें जैसे किसी किसी की हिप्नोटिक आइज होती हैं, वो आइज आपको इस नक्षत्र में मिलेंगी। वैसे देखने में ये जो जातक होते हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वो बहुत शांत और संयत दिखाई देते हैं, मगर एक चीज है, दीज पीपल दे आर वेरी फर्म। ये अपने निर्णय से इनको हिलाना बहुत मुश्किल है, ये टस से मस नहीं होंगे। और इसी का कारण है कि ये बहुत स्टेबल नेचर के होंगे। जल्दबाजी में ये कभी कोई निर्णय नहीं लेंगे। कभी भी कोई डिसीजन करनी होगी ये उसको पूरा ठोक बजाकर उसके अच्छे बुरे का पूरा ध्यान करके फिर ये डिसीजन पे पहुंचेंगे। इसीलिए एक बार इन्होंने डिसीजन कर लिया फिर तो वो सलमान खान वाला डायलॉग ही आएगा, फिर तो ये अपनी भी नहीं सुनते। अपने बाप की तो छोड़ो, ये अपनी भी नहीं सुनते। इसीलिए इस नक्षत्र में ये चीज है कि दे आर वेरी स्टेबल एंड फर्म पीपल। और हालांकि इस बात को कुछ ऑथर्स इसको नेगेटिव भी मानते हैं। वो नेगेटिव क्या है कि इनको बहुत ईगोइस्टिक समझ लिया जाता है, बट दे आर नॉट ईगोइस्टिक।
उस डेफिनेशन में हम इनको इगोइस्टिक नहीं मानेंगे, बिकॉज दे आर फर्म इन देयर डिसीजंस, दे डोंट वेवर। ये अपने डिसीजन से आगे पीछे नहीं होते, तो इसको हठी कभी नहीं मानना चाहिए। मगर दे आर वेरी स्टेबल पर्सन्स। इनके बारे में तो इवन यहां तक भी कह दिया जाता है कि यमराज भी इनको अपने निर्णय से आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। बट ये जो लोग होते हैं ये बहुत सोशल होते हैं, बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, हर काम को बहुत ही डिटेल से माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करके ये उसका संपादन या उस कार्य को पूरा करते हैं। और बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं लगता कि कार्य कब खत्म हो गया, क्योंकि एक तो अश्विनी नक्षत्र है जिसका कैरेक्टर ही अश्व है। इन्होंने बहुत तेजी से बट विद प्रॉपर प्लानिंग इन्होंने वो कार्य करना है, इसीलिए कार्य करते ये महसूस ही नहीं होते। ऐसे लगता है कि जैसे वो कार्य एक नेचुरल वे से इनके अंदर से फ्लो होके पूरा हो गया। इसीलिए ये सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स साबित होते हैं। देखिए, अब ये प्रेडिक्टिव ज्योतिष का एक बहुत ही आसान और वेरी इंपॉर्टेंट क्लू है। जैसे ही आप किसी को अश्विनी नक्षत्र में देखो, देन यू कैन प्रेडिक्ट कि दे आर वन ऑफ द बेटर फ्रेंड्स। अगर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी नहीं कहेंगे, मगर बेस्ट फ्रेंड ही साबित होते हैं। और एक बात इनकी ऐसी है, दे आर वेरी सेल्फलेस पीपल। अगर इनको किसी की दोस्ती के ऊपर यकीन हो गया तो ये अपना सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आप ये चीज देखिए कि इस नक्षत्र की ये खासियत उस जातक को कितना हाई पे लेके जाती है। बहुत अच्छा मतलब फीलिंग उसमें आएगी जब भी आप किसी को अश्विनी नक्षत्र के बारे में ये प्रेडिक्शन करके बताएंगे। और बड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऐसे किसी जातक को आप देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर लाइफ का हिस्सा होती हैं, प्रॉब्लम्स हर लाइफ में आएंगी, मगर इन जातकों को आप किसी भी प्रॉब्लम में आप डामाडोल होते कभी नहीं देखोगे। ये लोग कभी डामाडोल नहीं होते और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इनको जन्म में मुश्किलें आई ही नहीं। दिस इज द बेटर पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। ये नक्षत्र इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। मगर एक बात साथ में है, वैसे ये बहुत स्टेबल, बहुत शांत लोग होते, मगर एक बात है, अगर इनको गुस्सा आ गया तो फिर संभालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका गुस्सा भी अति का गुस्सा होगा। तो इसलिए पहले तो ये किसी से झगड़ा करेंगे नहीं, मगर दूसरे लोगों को भी इनसे झगड़े से बचाना हम एस्ट्रोलॉजर्स का, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट बन जाएगा। क्योंकि जैसे थोड़ी सी बात हुई, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं, दे आर वेरी वाइज पीपल। ये छोटी सी छोटी बात को भी बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी की छोटी सी बात भी इनके मन को चुभ गई तो इनका मन अशांत हो जाता है, और एक बार मन अशांत हो गया तो फिर ये जैसे अच्छे के लिए अपनी नहीं सुनते, फिर इनको संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वैसे इस नक्षत्र के ऊपर परमात्मा का एक आशीर्वाद है। वो क्या है कि इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो परमात्मा में बहुत आस्था रखते हैं, मगर वो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देते हैं। आडंबर, प्रपंच, बिना कारण की पाठ पूजा जिसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखावे की पाठ पूजा, दिखावे का परमात्मा का नाम लेना इनको कभी पसंद नहीं आता। और ये जो लोग हैं, इसीलिए कई बार ये सिचुएशन बन जाती है कि इन जातकों को समाज पसंद नहीं करता, मगर असल में ये जातक ठीक होते हैं।
ये गलत नहीं होते। हालांकि ये नक्षत्र बड़ा चंचल है, बहुत फास्ट है, मगर फिर भी एक बात है कि आप इनको मॉडर्नाइज होते देखेंगे, मगर एक चीज है, ये मॉडर्नाइज होते हुए भी अपने मूल से जुड़े हुए ही होंगे। मूल से जुड़ने का मतलब क्या है? ये अपने प्रभु, अपने परमात्मा के साथ इनका जुड़ाव हमेशा होगा। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। मगर एक चीज आप देखिए, आप किसी के घर में जाइए, अगर आप देखोगे कि उनके घर की एक एक चीज बहुत सलीके से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई मिलेगी, बहुत ही आपको व्यवस्थित और बहुत खूबसूरत घर मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो जातक अश्विनी नक्षत्र में है। इनको सलीके से हर काम करना, सलीके से हर चीजों को प्लेस करना बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज इनकी आदत में शुमार हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में इनको हम ऑलराउंडर कह सकते हैं, हरफन मौला। इनको आप किसी भी क्षेत्र में डाल दीजिए, ये उस क्षेत्र में दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। मगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें इनको कंसिडरेबल सक्सेस मिलती है, और वो कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में ही आपको बताया, दैट इज चिकित्सा, हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ की प्रैक्टिस। दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स। और इनको इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, म्यूजिक में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है, और ये ही उनकी इनकम या उनके प्रोफेशन का सोर्स बनते हैं। मगर एक चीज है, इनको एग्जीबिशनिज्म पसंद नहीं होती, ये दिखावा बिल्कुल नहीं करते, ना ही इनको दिखावा करना पसंद होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये ग्राउंडेड टू द अर्थ, ये अपने मूल स्थान से जुड़े हुए लोग होते हैं। और जैसे हर वीडियो में मैं आपको कुछ खास चीजें बताता हूं, वो इस वीडियो में भी होगी, जिसको हम टिप ऑफ द डे कहते हैं। वो क्या है? अश्विनी नक्षत्र का टिप ऑफ द डे कि 30 साल की आयु तक अश्विनी नक्षत्र के लोग पर्याप्त संघर्ष करेंगे, उनको स्ट्रगल करनी ही होगी। 30 साल की उम्र के बाद वो अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में आपको प्रोग्रेस करते मिलेंगे। 30 साल की आयु तक, यहां तक कि छोटे छोटे कामों में भी उनको मुश्किल आएगी। अगर किसी की कुंडली में बच्चे सेटल नहीं हो रहे, अश्विनी नक्षत्र है, तो आप उनको बहुत आराम से समझा सकते हैं कि दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग। 30 साल की एज तक ये बच्चा स्ट्रगल करेगा, उसके बाद आप चिंता न करें, जैसे घोड़ा भागता है उसके बाद ही अपने आप भाग लेगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिर बात करते हैं, ये अपने परिवार के साथ बहुत प्यार करते हैं, मगर एक बात इसमें यह भी है कि इनको अपने पिता का कभी भी पूरा प्यार नहीं मिलता। ये परमात्मा का इनके ऊपर, जैसे हर चीज प्रभु के विधान से चलती है, ये भी प्रभु का विधान है, क्योंकि केतु नक्षत्र है, इसलिए इनको पिता का पूरा प्यार कभी नहीं मिलता। मगर हाँ, मातृपक्ष के लोग इनको बहुत हेल्प करते हैं, और परिवार से बाहर के लोगों से भी इनको सहायता बहुत मिलती है। इसलिए ऐसे नहीं है कि अगर फादर की हेल्प नहीं मिली तो ये समाज में अकेले हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मदर फैमिली से और समाज से इनको बहुत हेल्प मिलती है। मैरिड लाइफ इन जातकों की नॉर्मली बहुत अच्छी ही होती है, और आप ज्यादा केसेस में देखोगे कि 27 इज द आइडियल एज फॉर देयर मैरिज। तो ऐसे नहीं है कि इन जातकों का अश्व, मतलब जैसे घोड़े की तरह भागने की वजह से कोई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ऐसे नहीं है। हाँ, एक चीज है कि इनमें, इस नक्षत्र में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्र ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब
बेटे इनके ज़्यादा मिलेंगे आपको, बेटियां कम मिलेंगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जैसे 4 चरण होते हैं, इस नक्षत्र के भी 4 चरण हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सबके स्वामी अलग अलग हैं। फर्स्ट जो चरण है उसके स्वामी है मंगल, दूसरे जो चरण है उसके स्वामी शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। जब भी आपने प्रेडिक्शन करनी है आप चरण देखिए, चरण के साथ आप अश्विनी नक्षत्र की प्लेसमेंट देखिए, किस राशि में अश्विनी नक्षत्र किस हॉरोस्कोप में प्रेजेंट है, कौन सा चरण किस डिग्री तक उसमें इफेक्ट डाल रहा है। वहां से आपको हर चीज शीशे की तरह साफ दिखाई देगी। आप फिर उनके लॉर्ड को देखिए, जैसे मैंने बताया फर्स्ट चरण के लॉर्ड हैं मंगल, सेकंड के हैं शुक्र, थर्ड के हैं बुध और फोर्थ के हैं चंद्रमा। आप उसके साथ आसानी से, जो हमने पिछली वीडियोस में प्लैनेट्स के बारे में आपको कैरेक्टर्स बताए, उन कैरेक्टर्स को आप अश्विनी नक्षत्र के कैरेक्टर्स के साथ मिलाकर जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको वो ही रिजल्ट सामने आएंगे जो एक्चुअल में है। तो आप देखिए, हो गया ना बहुत सिंपल। दोस्तों वैदिक ज्योतिष है ही बहुत सिंपल, सिर्फ आराम से इसको एनालाइज करना है, आराम से इसको समझना है। स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों कोई स्थान नहीं है, इस चीज को आप भूल जाइए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हो, वो 2 मिनट में आपका एनालाइज करके आपको बता देते हैं, दैट इज ए रॉन्ग मेथड, वो गलत है। आपको इस चीज से बचना है, आपको भी बचना है और दूसरों को भी आप गाइड करें कि स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी से आप बचें। प्रॉपरली एनालाइज करें, हर हॉरोस्कोप के ऊपर टाइम लगाएं, फिर जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो बहुत ही सटीक होंगे, और जितने सटीक रिजल्ट्स आप अपने क्लाइंट्स को देंगे आपका उतना ही नाम होगा, और आप स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी से बुलजाई हिट करने में सफल होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। परमात्मा आपके जीवन को बहुत ही समृद्ध और सुखी बनाए। धन्यवाद।